ओए भाई देखिए प्लीज, बोलिए नहीं कोई भी, ठीक है। फोन नहीं है, फोन नहीं है तो अपना। ओए देखिए भैया, कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है भाई, प्लीज बोलिए कोई भी। काफी सारे बच्चे नहीं आए थे, तो भैया रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी फिर, ठीक है भैया, क्योंकि सीबीएसई की ज्यादा वैल्यू नहीं है, आगे आपको कंपटीशन एग्जाम देना तो उसमें न्यूमेरिकल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भैया। तो स्टार्ट करते हैं भैया, कुछ आगे तो न्यूमेरिकल था, कल पढ़ाऊंगा सिलेबस का, ठीक है। देखिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन वैसे तो लिखा हुआ आईआईटी में आ रखा है, लेकिन इसका लेवल आईआईटी लेवल वाला नहीं है भाई, प्लीज। ये भैया क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है भैया, ये सर्किट है आपका, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहां पर है, 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 और एक रेजिस्टेंस आपका यहां पर है, ठीक है। और ये 3 7 5 10, 3 5 7 10, ठीक है भैया। और बीच में फिर क्या है भैया, 10 है। ये है आपका ए, ये बी, ये सी, और ये क्या है भैया आपका डी, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस ए बी क्या क्रॉस में, ए बी क्या क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालिए। दूसरा रेजिस्टेंस आपको ए सी क्या क्रॉस में निकालना है, और रेजिस्टेंस आपको ए डी क्या क्रॉस में निकालना। थर्ड पार्ट कह रहा है रेजिस्टेंस ए डी क्या क्रॉस में भी निकालिए, समझ गया। तो भैया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या करना है भैया, देखिए अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी को बेस ले लूंगा, ठीक है। अब आप खुद देखिए, जब ए बी को बेस ले लिया मैंने, तो ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, एक बन गया, एक, ठीक है भैया, ये वाले दोनों मिल गया एक बन गया। अच्छा ये और ये किसमें है, पैरेलल में, दोनों मिलकर क्या बन गया भैया, एक। अच्छा ये पूरा एक बन चुका, और ये किसमें है, अब देखो ना, ये दोनों किसमें है, देखिए भैया ध्यान दीजिए, ये दोनों किसमें है, इसका रिजल्ट और ये किसमें है, और ये पूरे का रिजल्ट इसके साथ क्या है, और ये पूरे का पूरा इसके साथ क्या है, ठीक है भैया। नॉर्मल सी बात है, आ गया आंसर आपका, ठीक है भैया। तो ये वाला सीरीज में इसका रिजल्ट इसके साथ क्या है, पैरेलल, ये पूरा एक बन चुके हैं, तो ये पूरा एक इसके साथ क्या है, सीरीज में ये पूरा एक, और ये किसमें है, पैरेलल में। आप आंसर निकाल दीजिए। चलो भैया अब एसी को निकाल लोगे भैया, एसी को, एबी को। अब आते हैं एसी पे, एसी एरा कहां गया, एरा, ये आसान है। ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, और इसका रिजल्ट और एसी किसमें है, कर लोगे भैया, निकला, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडी एरा, ठीक है, एडी। अब एडी को बेस मानते हैं, ठीक है। ये दोनों किसमें है, इसका रिजल्ट और ये किसमें है, ये और ये किसमें है, ये पूरे का रिजल्ट और ये किसमें है, कर लोगे भैया, हो जाएगा ये आपका, ठीक है भैया। इस तरीके से करना था, ठीक है। अब आते भैया, ध्यान दीजिए, बढ़िया नहीं, फोटो मत खींचो, क्वेश्चन की फोटो भेजूंगा मैं, ठीक है। ए बी,
देखिए भैया, कह रहा भैया ये 6, ये 6 और ये भी 6। सर्किट आपका इस तरीके का है, ठीक है। और इसमें निकालना आपको टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना भैया? किसके क्रॉस में? ए बी के क्रॉस में, ठीक भैया। ये रहा। तो भैया जब भी आप रेजिस्टेंस को जोड़ना चालू करो सबसे दूर से लोगे। तो भैया ये दोनों किसमें है? ये दोनों, ध्यान दीजिएगा भैया, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। आगे इसका रिजल्ट अब क्या बन चुके हैं? 1 बन चुके हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आगे उनका। ये किसमें है भैया? इन दोनों को जोड़ दिया, अब 1 बन चुके हैं। ये आ गया रिजल्ट R2। ये किसमें है? इन दोनों को जोड़ दिया, इसका क्या आ गया भैया? रिजल्ट आ गया। ये R3 बन गया। ये किसके साथ क्या है भैया? जोड़ दिया, रिजल्ट आ गया, क्या वो R4 हो गया। ये इसके साथ किसमें है? सीरीज में। ये क्या हो गया भैया? R5 आ गया। अब ये दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में, ठीक है। तो रिजल्ट जोड़ दिया तो क्या हो भैया? R6 आ गया। ये किसमें आपस में? और ये किसमें? आंसर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, गलत है पूरा। आपको छोटी क्लास के टीचरों ने छोटे सर्किट को देख के बता दिया होगा, ठीक है। हो गया? मिटो तू। देखिए अगला क्वेश्चन। भाई देखिए क्वेश्चन ज्यादा कीजिए इसलिए क्योंकि भैया आप देखिए सीबीएसई के नंबर आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से और सीबीएसई से ऊपर आपको पढ़ना है, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए जितने ज्यादा हो सके, ठीक है भैया। चलो खैर देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आया था सीबीएसई में, ही आया था 2000 में आया था, ठीक है भैया। भाई प्लीज बोलिए नहीं। पाँच 10 10 10 10 10 5। अभी ये टुच्चे से क्वेश्चन है, ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए भैया। अरे ये बैटरी कितनी है भैया? 10 वोल्ट की। अभी आगे दिमाग वाले क्वेश्चन चालू होंगे, ठीक है भैया। सर्किट दिख रहा है भैया आपको? कुछ पता नहीं लग रहा होगा क्या है सीरीज, क्या है पैरेलल। मैं बता दूं भैया, ये एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। ये साइड भी है क्या? कनेक्टिंग वायर। और कनेक्टिंग वायर का ना रेजिस्टेंस होता है, ना कैपेसिटेंस होता है, ना इंडक्टेंस होता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है भैया। तो ये केवल इन तीनों पॉइंट को एक पॉइंट पर जोड़ रही है। ये वायर इन तीनों पॉइंट को एक पॉइंट पर जोड़ रही है। चलो इसका एक फाइनल सर्किट बनाते हैं, उसके बाद आप देखोगे कि बड़ा आसान बन चुका है, ठीक है भैया। ये दोनों का ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये इसका, इसका और इसका और इसका एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए। बोलो हाँ। क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर से इसका एक एंड, इसका एक एंड, इसका एक एंड, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, लगा दी। 1 1 2 3 और 4, ठीक है भैया। ये हमने जोड़ दिया एक ही पॉइंट पर, ठीक है भैया। अच्छा हम देख रहे हैं कि ये नीचे वाला जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड आपस में इधर मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इस वाले, देखिए इस वाले एंड पर ये 1 का 2 का और ये 3 का 4 का, चारों मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पर। तो इन्हीं चारों लाइन को क्या करें, यहाँ पे 4 लाइन खींच दो फिर, जो एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है भैया। नीचे वाला मिल रहा है, ऊपर वाला इधर से दो, इधर से दो। अच्छा ये जो दोनों है, इसका एक एंड इधर मिल रहा है, इसका एंड एक एंड इधर मिल रहा है, मिल रहा है भैया। और इन दोनों के यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, बन गया। ठीक है, कौन है? दरवाजा खोलिए। एक सेकंड, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड, बताइए क्या हुआ? कहते नहीं है, नहीं कहते खाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए भैया, ये जो सर्किट था वो इस वे में बन गया। ओए अभी देखिए ये दोनों आपस में किसमें है? अबे ये दोनों आपस में किसमें है? ये वाला रेजिस्टेंस, यानी ये दोनों आपस में किसमें है? ये दोनों आपस में किसमें है? इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होगा आपस में?
सीरीज में ये और ये आपस में क्या है, कर लोगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें वैसे भी अगर आपका अगर दिमाग चलता है ठीक ठाक, आप पहचान लेते हो सर्किट को, तो इसमें भी ये दोनों आपस में किसमें है, ये दोनों किसमें, अबे पैरेलल, अबे ये तीनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, इधर से इन तीनों पॉइंट को जोड़ लो, अज्यूम कर लो जुड़े हुए हैं, तो ये किसमें है, ये किसमें है, इसका रिजल्ट क्या है, ये इन दोनों का रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या है भैया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना लो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है भैया, अब अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भैया। क्या कह रहा है भैया, पहले मैं आप एक छोटा सा रूल बता देता हूं, ठीक है भैया। छोटा सा रूल है जिसको हम किरचॉफ्स रूल कहते हैं, इसे अलग से पढ़ना है, किरचॉफ्स रूल कहते हैं इसको, ठीक है भैया। क्या कहते हैं रूल, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है भैया एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अच्छा यहां से करंट आई गया, तो वो करंट आई यहां से भी जाएगा और वही करंट आई यहां से भी जाएगा, है ना, और फिर आई इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है भैया अगर यहाँ पे इसे ये पॉइंट है A B C और एक है भैया D, A B C ये पॉइंट भी के नाम भी दे दिया मैंने, मैं लूप ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लूप ले रहा हूँ A B C D A, ये क्लोज लूप है, क्या है ये, अब कहता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल टोटल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू, में क्या होता है भैया, ये समेशन है किसका, पोटेंशियल का, इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू, हमेशा क्या होता है भैया, जीरो होता है। अगर मैं इस क्लोज लूप के सारे पोटेंशियल को जोड़ूं तो उनका भी सम क्या आएगा, जीरो ही आना चाहिए किरचॉफ्स रूल के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इसी रूल को करते हुए मैं यहाँ देखिए इसी रूल को करते हुए अगले सारे 2-3 क्वेश्चन वैसे ही होंगे, ठीक है भैया, और दिमाग लगेगा तगड़ा वाला, ठीक है। खैर इतने भी हाई लेवल के नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से अभी ज्यादा है वो क्वेश्चन, ठीक है भैया। अच्छा देखिए मैं कहां से कहां पे आ रहा हूँ, ए से बी से सी से और फिर डी से कहां पे आ गया, वहीं पे आ गया जहां पे स्टार्ट किया था, खत्म हो गया। अब देखिए बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन होता है, बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन फॉर बैटरी, ठीक है भैया। अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव माना जाएगा, और अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से कहां जा रहे हो, नेगेटिव, ईएमएफ कहां हो जाएगा भैया, बैटरी का पॉजिटिव। सेल के लिए अलग साइन कन्वेंशन होता है और ईएमएफ के लिए सॉरी रेजिस्टेंस के लिए अलग। आप रेजिस्टेंस के लिए साइन कन्वेंशन देखिए भैया, देखिए सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव में जाओगे तो क्या होगा, ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा बहुत देखिए भैया, अगर आप ये रेजिस्टेंस है, आपका करंट जा रहा है ए से बी, ध्यान दीजिए भैया, आपका करंट कहां से कहां पे जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस क्या है आर, तो अगर आप ए से बी में ही जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, प्लस आई आर, क्या होगा भैया, अब पोटेंशियल होता क्या है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो अगर आप करंट के आप कहां जा रहे हो, ए से बी में जा रहे हो, आपका करंट भी कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो जो पोटेंशियल आएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा। और अगर आप करंट आपका ए से बी में जा रहा है लेकिन आप बी से कहां आ रहे हो, तो ये क्या होगा, अक्रॉस द करंट चल रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, माइनस आई आर। ये भैया ये किरचॉफ्स का एक बेसिक रूल है, ठीक है भैया। आपको देखना है, फोटो ले ली इसकी फोटो ले मुझे भेज दियो, ठीक है, ठीक है। अभी इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी केवल काम चलाऊंगा, दोबारा देखिए भैया। किरचॉफ्स रूल क्या कहता है भैया, एक क्लोज सर्किट में जितना भी पोटेंशियल होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, सेल के अक्रॉस में, सबका सम क्या आएगा भैया, जीरो आना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर्किट क्या होना चाहिए आपका, क्लोज होना चाहिए, ठीक है भैया। दूसरा मैंने कहा अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हो तो क्या होगा भैया, ईएमएफ, और बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ईएमएफ क्या होगा। अगर सेल के साथ चल रहे हो तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या आएगा, और करंट के उल्टा चल रहे हो तो अब देखिए, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। याद रखिए मैं कहां से कहां पे गया, ए से बी में, फिर बी से सी में, फिर सी से डी में, फिर डी से कहां पे आ गया। जब आप ए से बी पे जा रहे थे तो करंट यहां पे जा रहा था, आप ए से बी में जा रहे हो, करंट भी कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, आई आर वन, क्या होगा भैया, प्लस आई आर वन। फिर कहां से कहां पे गए, बी से सी पे गए, करंट भी बी से सी में, आप भी बी से क्या होगा भैया, प्लस आई आर। फिर आप कहां गए, सी से डी में, सी से करंट भी सी से डी में क्या होगा, आई आर थ्री। और ओए
अब बीच में गई बैटरी, क्या की भैया, बैटरी जब आई तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, अब कहां से, कहा नेगेटिव से, जब आप डी से ए पे जा रहे थे तो पहले क्या आया, नेगेटिव आया, फिर क्या आया, यानी आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ क्या होगा, मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ क्या ए क्या है, तो माइनस ई, बराबर में क्या होगा भैया, सारे पोटेंशियल को जोड़ लिया, क्या आ गया, जीरो आ गया। बट टोटल पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। यहां से इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल, सबको जोड़ दिया मैंने, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब दूसरा देखिए भैया, ध्यान दीजिए, अगर मैं उल्टा चलता हूं, लूप लेता हूं, क्या, देखिए भैया, अब लूप लीजिए, लूप, अब लूप ले रहे हैं भैया उल्टा, डी ए सी बी ए, डी ए सी बी ए डी, कहां पे आएगा, ए डी सी बी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लूप ले लिया। ध्यान दीजिए भैया, आसान चीज है, आप जब ए से कहां पे जा रहे थे, डी में जा रहे थे, तो आप बैटरी के कहां से जा रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। फिर आप डी से कहां पे गए, सी पे, डी से सी पे करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, माइनस आई आर 3, ठीक है। अब फिर उसके बाद सी से कहां पे गए, बी पे, सी से बी पे गए तो करंट उधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो तो क्या होगा, माइनस R2 माइनस IR1, बराबर में क्या होगा भैया, समझ गया, इस तरीके से अप्लाई करते हैं आपका किरचॉफ रूल, ठीक है भैया। अभी फोटो लो, वाली फोटो डिलीट कर दे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करने आ रहा हूं अगला मैं, नहीं एक क्लोज लूप में हमेशा जीरो आएगा। अगर अभी देखिए, अगर हम निकाल, अभी मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, उसमें अगर रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू दे रखी होगी तो देख कितना भी कर ले जीरो ही आएगा हमेशा। ओए देखिए मिटा दो, ये किरचॉफ रूल है। क्वेश्चन पे आते हैं, बेटा दांत मत फाड़ो, काम पे दिमाग में ज्यादा मत दांत फाड़ो, वरना प्रेम चुप हो जा, ध्यान दे यहाँ पे। देखिए भैया क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, पुरानी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है भैया। थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। बारह वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 माइक्रोफैराड है ना, और 6 वोल्ट है। देखिए भैया ओए, ये सर्किट दे रखा है, नाम है भैया आपका ए बी सी डी ई एफ। ओए कितना बोलते यार, कितना बोलते, ठीक है भैया। कह रहा भैया क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक भैया। इस कैपेसिटर के अक्रॉस में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है भैया। इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट है, ठीक है भैया, थोड़ा उस कंसेप्ट को ध्यान देते हैं। अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी आएगा एक टॉपिक, ठीक है भैया। जब एक मिनट देखिए भैया, जब सेल के इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ये सेल है, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, दूसरा तीसरा सेल ये रहा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे भैया, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपका इस तरीके का होता है तो कुल ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस तीनों के सम के बराबर कर दीजिए, ठीक है भैया। ये सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है जब ऐसे हो सेल। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दो सेल है, लेकिन दोनों सेल का इसका ईएमएफ क्या E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं, सेम टर्म में जुड़े हुए हैं, तो इस केस में कुल ईएमएफ क्या होता है, E1 माइनस E2, बड़ा वाला ईएमएफ माइनस छोटा वाला ईएमएफ। क्या है भैया, जब दो सेल के सीरीज में सेम टर्मिनल, देखिए जब दो सेल के सीरीज में सेम टर्मिनल जुड़े होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस केस में कुल ईएमएफ क्या होता है, दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, बड़ा वाला ईएमएफ माइनस
छोटा वाला ईएमएफ। लेकिन अगर आपका अपोजिट टर्मिनल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके जुड़ा तो ईएमएफ क्या होगा भैया, जुड़ जाता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दो कंसेप्ट, एक तो किरचॉफ्स रूल और एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भैया, अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, मैं इस ब्रांच को काट रहा हूं इस सर्किट से, मैं कह रहा हूं उस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्यों? दिमाग लगे भैया, इस ब्रांच में, इस ब्रांच को हटा दिया मैंने सर्किट से, क्यों हटा दिया बताओ? मैंने कहा इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। हाँ? मैंने आपको बताया था भैया कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लग जाता है उस ब्रांच से करंट का फ्लो होता ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि सारा चार्ज कौन स्टोर कर लेता है? कैपेसिटर। जब चार्ज का फ्लो सारा स्टोर यही कर लेगा तो चार्ज का फ्लो यहां पर होगा ही नहीं, और जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, और जहां करंट नहीं वहां पर हटा ही दो उस ब्रांच को। मतलब अगर इस सर्किट में करंट है तो वो करंट इस बाहर के सर्किट में चलेगा, अंदर वाले सर्किट में नहीं चल सकता। ठीक है भैया, इस वाले सर्किट में करंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है भैया, जो भी करंट जाएगा वो सब क्या होगा, स्टोर कर लिया जाएगा इस कैपेसिटर के द्वारा। इसलिए इस ब्रांच को क्या करो, अभी हटा दो, अभी स्टार्टिंग में हटा दो। ठीक है भैया, जो करंट आएगा इस सर्किट में केवल ऐसे ही फ्लो करेगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा, इसी सर्किट में ऐसा गोल गोल फ्लो करता रहेगा, है ना। तो भैया बताओ कौन सी बैटरी से करंट निकलेगा? 12 वोल्ट की, देखिए 2 बैटरी बची है तो खत्म ही हो चुका पूरा, यहाँ से कोई रोल नहीं है इसका। यहाँ पर एक बैटरी है बची है, एक बैटरी है बची है, तो कहां से करंट निकलेगा? 12 से 6 से। आप देख रहे हो इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो हट ही गया, और इसका माइनस। कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला, ऊपर वाला, यानी दोनों का सेल का ईएमएफ का माइनस करना है यहाँ पे कुल ईएमएफ निकालने के लिए। ठीक है भैया, अच्छा भैया कहां से करंट निकलेगा? ऊपर वाले से नीचे वाले से? 12 से। ठीक है भैया, यानी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये करंट निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, इसके अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है? तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा। फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे जाएगा, यहां से गया। अच्छा इस बैटरी के करंट निकलता है पॉजिटिव से, तो जिस सेल से करंट पॉजिटिव से निकलता है वो होता है डिस्चार्ज। क्या होता है भैया? डिस्चार्ज। लेकिन जिस बैटरी के करंट जाता है पॉजिटिव में वो होता है चार्ज। क्या होता है भैया? ये इसकी चार्जिंग हो रही है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है अभी आपको। ठीक है भैया, ये करंट गया, ऐसे आ गया। ठीक है भैया, अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दीजिए भैया, मतलब जो करंट में कैलकुलेशन होगी वो केवल आउटर सर्किट की कैलकुलेशन होगी, इस सर्किट की नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए भैया, इस सर्किट की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अच्छा करंट होता क्या है? कुल पोटेंशियल या कुल ईएमएफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है भैया, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो केवल यही ब्रांच रखी है, ऊपर वाली बीच वाली तो लेनी नहीं है, नहीं लेनी नहीं, क्योंकि यहां से करंट जा ही नहीं रहा। मैंने बताया जिस ब्रांच से करंट नहीं जाता उसको हटा दो, केवल ये बचा आपका सर्किट। तो इस सर्किट में कुल पोटेंशियल कितना होगा? 12 और 6। लेकिन ये दोनों क्या है भैया, सेम पोलैरिटी जुड़ने की वजह से इनका पोटेंशियल क्या होगा? 6 वोल्ट आएगा। अगर यहां पर माइनस होता और इधर प्लस होता तो क्या होता भैया? 18 हो जाता रिजल्ट। क्या होता भैया? लेकिन अभी क्या होगा? केवल 6 होगा। अच्छा कुल रेजिस्टेंस देखिए, तो ये रेजिस्टेंस दिया रखा है आपका 2, कितना रखा है? और ये रेजिस्टेंस रखा है आपका 1। देखिए इस पूरे आउटर सर्किट में केवल ये 2 ही रेजिस्टेंस है ना, इसको तो कंसीडर नहीं करना। तो ये 2 है और ये क्या है? 1 है। ये दोनों आपस में किसमें? एक ही गली में। अब करंट तो इसी में घूम रहा है, तो किसमें है भैया? सीरीज में। और सीरीज में कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3। तो क्या भैया? 2 एम्पियर करंट आ गया। क्या आ गया भैया? करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हमें बेसिकली काम क्या है, इस ब्रांच का क्या निकालना है, इस सेल के ऊपर क्या निकाला, इस कैपेसिटर के ऊपर क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मैंने मान लिया इस कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी। क्या है? दो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट से थोड़ा इलॉजिक हो जाएगा, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आया, लेकिन एक कंसेप्ट है जिसे किरचॉफ्स रूल कहते हैं, तो उससे आसानी से आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने रूल आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि टोटल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप हमेशा क्या होता है भैया? 0 होता है। ठीक है भैया, चलो अब देखते हैं भैया। ठीक है, मैं किरचॉफ्स रूल लगा के, चाहिए आप ये वाला ऊपर वाला लूप ले लो, चाहिए आप नीचे वाला लूप ले लो, लेकिन लूप वही लोगे जिसमें ये एक बार कम से कम आए, ये वाली ब्रांच एक बार कम से कम आनी चाहिए। तो आप बताओ कौन सा लूप लो? टेकिंग लूप, टेकिंग लूप बताओ भैया। चलो ले लो, बी सी डी ई बी, बी सी डी
ई और बी। ध्यान दीजिए भैया, अब जब आप बी से कहां से गए, बी से सी पे गए, कुछ है यहां पर, कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। लेकिन जब आप सी से कहां जाने लगे, डी पे, जब सी से डी पे जा रहे थे तो बैटरी का क्या आया, नेगेटिव। क्या है भैया, तो लिख दो -12 वोल्ट। क्या लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया जिसके अक्रॉस में करंट कितना जा रहा है, आई। आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी, कितनी, 2 एम्पियर। 2 गुणे में 2 क्या होगा, और आपको पता है आप अलोंग द करंट जा रहे हो, अलोंग द करंट जा रहे हो, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भैया, चलो फिर आप कहां से कहां पे गए, डी से ई पे गए। डी से ई पे गए, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप कहां से कहां पे, ई से बी पे। ई से बी पे गए तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले रखा आपने, डेल्टा वी। बोलो हाँ, डेल्टा वी। और बैटरी कौन सी आ रही है भैया, 6 वोल्ट की, और इसका पोटेंशियल कितना भैया, अब पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल आता है क्या होता है, 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट बराबर में क्या हो गया भैया, 0। ठीक भैया, अब देखिए कितने आराम से हो जाएगा। देखिए भैया, ये क्या होगा, 10 - 2, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, +2 वोल्ट आ गया। क्या आ गया भैया, 2 वोल्ट आ गया। अबे आ गया 2 वोल्ट। अब मुझे पता लग गया इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है भैया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके अक्रॉस में भैया, ऊपर का भी सर्किट लोगे यही आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा। ठीक है भैया, अब जब 2 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया तो पूछ रखा है क्वेश्चन में, चार्ज कितना आएगा इसके क्रॉस में, क्या आएगा। तो आपको पता है भैया चार्ज क्या होता है, Q = में C इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो भैया कैपेसिटेंस क्या है, 5 माइक्रोफैराड, और कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया, 2 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आगे पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वालिटी क्वेश्चन है। फोटो ले लीजिए बड़ी, समझ आया अभी। आया, अबे ई से बी में गया तो बैटरी का पोटेंशियल कितना ले रखा है, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कर दिया प्लस डेल्टा वी। और फिर जब यहां से यहाँ पे आ रहा था तो बैटरी भी आ गई। बैटरी कौन सा आ रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है, माइनस से प्लस आ रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है ना, प्लस से माइनस बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, +6 वोल्ट। अब आ गया बी पॉइंट पर, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0। ओए हो गया, देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये भी बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये कितना है, 3 3 3, अच्छा इस पे नहीं है क्या, 3 3 3 3 3 और क्या 3 माइक्रोफैराड। बैटरी कितनी है, 10-15 वोल्ट। ओए क्वेश्चन देखिए भैया, ध्यान दीजिए भाई प्लीज। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया ए, ये बी है, ये सी है, डी एरा, ई एरा, एफ एरा। क्वेश्चन में पता क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, कंसेप्ट है, हाँ माइक्रोफैराड। हाँ इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको और सीखने को मिलेगी, ध्यान दीजिए। आपको सी कैपेसिटर, ध्यान दीजिए भैया, कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अगर देखिए भैया, अगर मुझे सी पॉइंट का पोटेंशियल पता लग गया है और एफ पॉइंट का पोटेंशियल पता लग गया, तो आपको पता है इसी दोनों पोटेंशियल के अक्रॉस में ये भी तो लगा हुआ पूरा। तो जो अगर जैसे बैटरी का पोटेंशियल देखिए भैया, ये 4 वोल्ट है, यहां पर लगा दिया आपने रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल क्या है, 4 वोल्ट है, तो इसका कितना होगा, इसका भी 4 ही होगा, क्योंकि ये तो इसी के अक्रॉस में लगा हुआ है।
तो अगर मैं बोलूंगा भैया कि इस बैटरी के अक्रॉस ये कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप कहोगे ये तो सी और एफ पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, तो सी और एफ पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इस कैपेसिटर पे आएगा। ठीक है भैया, अब ये कैसे करेगा जाए, देखिए ध्यान दीजिए। आप कहोगे भैया रेजिस्टेंस भी लगाओ इसके साथ, तो अभी इसके साथ क्या लगाओ भैया, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो भैया एक बात बता दो, अगर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कब आता है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कब आता है प्रेम, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कब आता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। क्या होता है भैया, जब रेजिस्टेंस की बात करता हूं, यानी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल जब ही आएगा जब इसके अक्रॉस में क्या रहेगा, करंट। अगर करंट नहीं है तो उसके अक्रॉस में कोई पोटेंशियल, और आपको पता है जिस ब्रांच में कैपेसिटर नाम का डिवाइस लग जाता है उस ब्रांच में करंट, तो इसके अक्रॉस में किसी प्रकार का पोटेंशियल कभी नहीं आ सकता, जीरो है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल रहेगा वो केवल इसके अक्रॉस में रहेगा, और वो इसको हटा ही दो सर्किट से तो कोई काम नहीं है इसका, ये किसी प्रकार का कोई भी किसी बेकार है, निकम्मा है एकदम नकारा। ठीक भैया, तो हमें क्या करना है भैया, अच्छा इसका एक लॉजिक देता हूं मैं आपको बड़ा आसान सा। मैं कहता हूं ये एक्स है और ये वाई है, इसके बीच में 3 लाइनें खींची हुई है, बताओ एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है। हर लाइन 1-1 सेंटीमीटर पे खींची गई है, तो एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस कितना है, 4। कैसे पता लगाया, एक्स वाई के बीच का डिफरेंस कैसे निकला आपका, ध्यान दीजिए आप, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या हुआ, 4 आ गया है ना, ऐसे तो किया था। 2 पॉइंट्स के बीच, अगर मैं दिल्ली और यूपी के बीच का डिस्टेंस पूछूंगा तो आप क्या करोगे, उसके बीच की पूरी दूरी को नाप लोगे, पूरी दूरी को जोड़ लोगे, और जोड़ने के बाद ध्यान दीजिए भैया, पूरी दूरी को जोड़ने के बाद जो भी दूरी आई है वही दिल्ली और यूपी के बीच का क्या है भैया, डिस्टेंस है। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए आपने क्या किया, बीच की सारी रीडिंग को हमने क्या किया, जोड़ लिया। ठीक है भैया, अगर मैं चाहता हूं कि सी और डी के बीच का पोटेंशियल पता लगे, मुझे सी और डी के बीच का गैप पता लगे, डिफरेंस पता लगे कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जोड़ दूंगा बीच का, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। अब एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस पता लगा कि यहाँ के डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस जोड़ दिया, तो ये जो डिस्टेंस जोड़ने पर आया वही क्या, एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस है। मैं कहूंगा सी और डी के बीच, सी और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जोड़ दूं, या यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी मुझे तो सी और डी के निकालना ना, अगर ए और एफ का निकालना होगा तो क्या करूंगा, यहाँ का पोटेंशियल प्लस, ठीक है, और अगर बी और एफ का निकालो तो ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, या ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, या ये पोटेंशियल। ठीक है भैया, जोड़ दूंगा तो क्या होगा, हमेशा डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट्स का। ठीक है भैया, आपको सी और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो भैया ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आप जोड़ दोगे तो क्या होगा भैया, वही सी और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है भैया, चलो देखते हैं, पहले इस सर्किट को बता दूं भैया, सर्किट में ये इसका कोई काम ही नहीं है, अभी तो कोई काम नहीं है। जब मैं करंट निकालूंगा तो करंट की कैलकुलेशन में इसको हटा दूंगा। ठीक है भैया, हटाने के बाद क्या होगा, ये हट गया, समझ लो ये हट गया। ठीक है भैया, ये खत्म हो चुका सर्किट, चलो बाद में बना दूंगा, मिटा दूं अभी ये हो गया। ठीक है, ये दोनों किसमें भैया, और ये किसमें है, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1/6 1/3 रिजल्ट आएगा आपका 2। क्या आएगा भैया, ये पूरा कितना हो चुका है 2, और ये कितना है, तो कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया 5, तो करंट क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट कितना है भैया 3 एम्पियर का। क्या आएगा भैया, यानी इस बैटरी से कितना करंट निकला भैया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का, और यहां से कितना आएगा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर गया, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर, फिर मिलके फिर यहाँ पर क्या जाएगा 3 एम्पियर होगा, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना जाएगा, अब 3 रेजिस्टेंस है 3 करंट है, तो पोटेंशियल कितना आएगा 9 वोल्ट। कितना आएगा इसके अक्रॉस में, आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है 15, 9 वोल्ट इसी पे आ गया, तो बचा हुआ कितना गया 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट क्या होगा इस पूरे पे आएगा, कितने पे आएगा 6 वोल्ट यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है ये इस पूरे पे कितना पोटेंशियल है 6 वोल्ट का है, तो आपको पता है ये ब्रांच और ये ब्रांच किसमें है पैरेलल में, तो कुल पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो इस ब्रांच पे 6 वोल्ट और इस ब्रांच में भी क्या आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है भैया, तो भैया आपको पता लग गया 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, तो भैया आपको पता है रेजिस्टेंस 3 और पोटेंशियल कितना है 6, तो 6/3 क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है करंट, तो इस ब्रांच में कितना करंट आया 2 एम्पियर, और इसमें कितना गया होगा, अब 3 यहां से गया था 2 एम्पियर इसमें चला गया, तो उसमें कितना गया 1 एम्पियर। अब देखिए भैया 1 एम्पियर, ठीक है भैया, अब वो 1 एम्पियर ऐसे गया, आगे वाला सर्किट बना लीजिए, कोई अब आवश्यकता
ठीक है भैया। अब वो 1 एम्पियर करंट ऐसे गया यहां पे जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है भैया, इंफिनिटी है। तो ये करंट क्या होगा, उधर से ना आने की वजह 1 एम्पियर करंट यहां से आ गया, 1 एम्पियर यहां से आ गया, 2 एम्पियर यहां से आ गया, 2 एम्पियर यहां से आ गया, और यहां पे क्या हो गया 3 एम्पियर करंट पता लग गया। अब देखिए हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सी और एफ के बीच का, एफ था ना, एफ के। तो भैया क्या करो, इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, अब 3 रेजिस्टेंस है और 1 क्या है, करंट है, तो करंट इंटू में रेजिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या आ गया भैया, 3 वोल्ट, क्या आ गया भैया। अच्छा फिर ये यहाँ पे भी इसको जोड़ना और इसको जोड़ना, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा। तो ये देखिए करंट कितना है इसका और रेजिस्टेंस कितना है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना आएगा, 3 यहां पर और 9 यहां पर, कितना हो गया भैया, तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सी और एफ के बीच का। और उसी से कौन जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर, कौन जुड़ा भैया, कैपेसिटर। तो भैया पोटेंशियल इसके अक्रॉस में क्या आएगा, समझ गया भैया। दोबारा देखिए एक बार ये बता रहा हूं, ठीक है। देखिए भैया मैंने क्या बोला, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 एम्पियर करंट यहां पर चला गया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर कैसे पता लगा, तो आपने पता पोटेंशियल निकाल लिया, रेजिस्टेंस पता है तो करंट आ गया, 2 एम्पियर यहां पे गया तो 1 एम्पियर यहां से, 1 एम्पियर ये ऐसे करता हुआ इसमें नहीं आएगा, यहां से आएगा, तो इसका करंट पोटेंशियल कितना आएगा, 3 वोल्ट, और इसके अक्रॉस में कितना आएगा, 9 वोल्ट, 3 वोल्ट 9 वोल्ट, यही इनके बीच का क्या है, डिफरेंस है। और जब डिफरेंस पता लग गया तो आपको पता है यही डिफरेंस के अक्रॉस में ये भी जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 12 वोल्ट, इसमें भी आ गया, आंसर आ गया 12 वोल्ट, ठीक है भैया। तो ओए सुन लीजिए भैया, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग एक बार देखना, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है भैया। मिलते हैं इसको, ठीक है टाटा। और रिकॉर्डिंग देख के करना, ऐसे मत करना, ठीक है भैया।